चलिए अब जो है अपन क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। बहुत ही सिंपल सवाल है ये 5.3 एक्सरसाइज का। आपको थोड़ा सा फोकस बना के रखना है, तभी आप जो है इसको डीपली समझ पाएंगे। देखो पहले इस क्वेश्चन की गहराई को पकड़ो। ये क्या कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक यानी जो भी पूर्णांक होंगे वो धन होंगे और 40 तक जाएंगे और वो भी 6 से विभाज्य होने चाहिए। एक बात तो सिंपल सी है कि अगर अपन योग की बात कर रहे हैं, जैसे योग की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में योग लिखा आ रहा है, तो दिमाग में ऑटोमेटिक जो है एक्सरसाइज 5.3 आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, क्योंकि जो योग की बात करता है वो एक्सरसाइज 5.3 करता है। और जब योग की बात कर रहा है तो कितने पदों की बात कर रहा है। सामने से पता लग रहा है कि 40 धन पूर्णांक, तो दिमाग में आ जाना चाहिए S40 की बात कर रहा है। अब अगर अपन S40 को लेकर अगर एक फॉर्मूला क्रिएट करें तो फॉर्मूला क्या हो सकता है। एक तो बड़ा वाला फॉर्मूला है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक छोटा वाला फॉर्मूला है वो क्या हो सकता है n/2 कोष्टक a प्लस l। अब छोटा वाला यूज कब करते हैं, जब हमारे पास में लास्ट पद दे रखा है, लेकिन लास्ट पद के लिए एपी तो बनानी पड़ेगी ना। तो ये कह रहा है कि एपी आप ऐसे बनाइए जो 6 से विभाज्य हो। आप खुद सोचो, ऐसे ही पूर्णांक लेना है, जैसे आप एक नहीं ले सकते क्योंकि एक तो 6 से विभाज्य होता नहीं है। तो 40 अपन कंटिन्यू लेंगे लेकिन 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि 6 का पहाड़ा आपको चलाना है। अब लास्ट पद कहाँ पे जाके खत्म होगा, तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम खाएगा। तो अपन एक नॉर्मल सी एपी बना देते हैं, ए और डी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर 40 की बात हो रही है तो एन तो दे ही रखा है, लेकिन ए नहीं है और डी नहीं है, तो ए और डी जो है अपन एपी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार एपी निम्न प्रकार से बनेगी। देखो आपको जो है अपनी नोटबुक में कहां से लिखना है, यहां से लिखना है, ना कि ये सूत्र लगाना है, क्योंकि ये सूत्र मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। बस आपको लिखना है कि प्रश्नानुसार एपी निम्न प्रकार से बनेगी जो 6 से विभाज्य होगी, जो 6 से विभाज्य होगी। अब 6 से विभाज्य होगी कैसे, सिंपल, पहला पूर्णांक एक तो हो नहीं सकता, दो भी नहीं हो सकता, तो पहला पूर्णांक तो 6 ही हो सकता है। आप क्वेश्चन में ध्यान रखो, जब 6 से विभाज्य की बात हो रही है, 8 से विभाज्य की बात हो रही है, तो पहाड़ा जो चलाना ना, उसी का पहाड़ा चला देना बस। अगर यहाँ पर 5 होता तो 5, 10, 15, मतलब उसका पहाड़ा चला दो, तो 6 का पहाड़ा चला दीजिए। 6, 12, 18, 24। अब इतना लंबा कैलकुलेशन तो करना है नहीं, तो डॉट 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 करके अपन बता सकते हैं कि अनंत रूप से आगे बढ़ रही है, लेकिन कहां तक जाएगी, बस 40 पूर्णांक तक जो है जाके खत्म हो जाएगी। अब जब अपन ए भी प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ से ए भी मिलेगा और हमारे को यहाँ से डी भी मिलेगा। तो थोड़ा सा यूज करते हैं अपन 5.1 और 2 का बेसिक। तो देखिए यहाँ से जो है अपन a1 निकाल सकते हैं, क्योंकि a1 जो होता है वही हमारा a होता है। पहला पद कौन सा यहाँ पर 6 है। अच्छा, a तो निकल के आ गया। उसी प्रकार d क्या हो सकता है, d होता है a2 माइनस a1। अच्छा, पहला वाला पद तो a1 होता है, दूसरा a2 होता है, मतलब 12 में से 6। नहीं तो अपन ऐसे ही पता कर सकते हैं कि कितने कितने का गैप लग रहा है, तो यहीं से पता लग जाएगा। 12 माइनस 6 कितना होता है, 6 होता है। तो देखो a भी 6 आ रहा है और d भी 6 आ रहा है। अब आप जो है इसको फॉर्मूला नंबर 1 में शिफ्ट कर दो। चलो आप क्वेश्चन में फॉर्मूला आंसर के अंदर फॉर्मूला लिख भी दो। तो अब जो है अपन लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहां पर जो है n दे रखा है, a हमने ज्ञात कर लिया, हमने d भी ज्ञात कर लिया, सारी रिक्वायरमेंट हमने ज्ञात कर ली है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल कर ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो है वो 40 धन पूर्णांकों का योगफल है जो 6 से विभाज्य है। तो S14 का फॉर्मूला बनेगा 40/2, क्योंकि n की कंपैरिजन अपन कर रहे हैं 40 से। ये जितना होता है ना वो उतना होता है, क्योंकि देखो Sn का फॉर्मूला यही तो बनता है, तो इसकी कंपेयर कर दी बस हमने। फिलहाल आपको आता है क्योंकि बेसिक नॉलेज है। 40/2 यानी n/2 कोष्टक 2 इंटू ए कितना है हमारे पास में 6 जो हमने ज्ञात किया, प्लस n-1 मतलब 40 माइनस
1 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी भी 6 ही है। कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब आप तो कर ही पाएंगे अब इसको, बस क्वेश्चन की गहराई को समझ लिया था हमने। 40 के अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कोष्टक 2 इंटू 6, 2 छके 12 प्लस, अब देखो 40 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 39 इंटू कर देंगे अपन 6। किससे कर देंगे, 39 इंटू 6। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करते हैं अपन, देखो क्या आ सकता है, 20 कोष्टक 12 प्लस, अच्छा 39 को अपन 6 से इंटू करते हैं यहाँ पर, 39 इंटू 6, 6 हमारी 54, 6 थी 18, 18 और 5 23, यानी 234। अब देखो 20 कोष्टक 12 और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 246 आएगा। देखो 2 और 4 तो 6 हो गया, 3 और 1 हो जाएगा 4, यानी 246। अब जब 246 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो गुण 50 20 आंसर आएगा हमारा। कितना आएगा, गुण 50 20, जो क्या होगा 40 पदों का योगफल होगा, जो 6 से भी विभाजित होगा। यानी 40 धन पूर्णांकों का योग जो है हमने ज्ञात कर लिया है 4920। इस प्रकार पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।